अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। दोस्तों, इस लेसन में हम 10 आसान इडियम्स सीखेंगे। इडियम्स भी इंग्लिश ज़ुबान का एक अहम हिस्सा हैं, लिहाजा इनका सीखना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इडियम से। पहला इडियम है मेक फन ऑफ समवन। मेक फन ऑफ समवन की मीनिंग है किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर तनकीद करना या उसकी बुराइयों पर हंसना। इसे हम जुमले में इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान है। मसलन, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। तो हमारा पहला इडियम था मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। अब चलते हैं दूसरे इडियम की तरफ। दूसरा इडियम है मेक यूज ऑफ समथिंग। मेक यूज ऑफ समथिंग की मीनिंग है किसी चीज को काम में लाना, इस्तेमाल में लाना या किसी चीज से फायदा उठाना। हमारे पहले इडियम की तरह इस इडियम का इस्तेमाल भी सेंटेंसेस में बहुत ही आसान है। Instead of watching TV, you should make use of your free time. टीवी देखने के बजाय तुम्हें अपने फारिग वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए या उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। You should make use of your free time. हमारा तीसरा आसान इडियम है on your own. On your own का मतलब है खुद ही, अकेले या किसी की मदद के बगैर। इस इडियम का जुमले में इस्तेमाल बहुत ही सिंपल है। मसलन, I did all this work on my own. ये सारा काम मैंने खुद ही किया है या ये मैंने अकेले किया या बगैर किसी के मदद के किया है। I did all this work on my own. और अगर आप किसी काम को अकेले नहीं कर सकते तो आप कहेंगे I cannot do it on my own. I need someone to help me. मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। I cannot do it on my own. I need someone to help me. हमारा अगला आसान इडियम है come in handy. come in handy ये बहुत ही ज़बरदस्त इडियम है। इसका मतलब है काम में आना, इस्तेमाल में आना। इसे एक मिसाल से समझ लेते हैं। मसलन, कोई बॉक्स है जिसे आप फेंकना चाहते हैं और आपका दोस्त आपसे कहता है कि इसे मत फेंको, ये किसी काम में आ सकता है। अब इसी बात को हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट थ्रो दिस बॉक्स अवे, इट माइट कम इन हैंडी। ये बॉक्स मत फेंको, ये किसी काम में आ सकता है या इसकी जरूरत पड़ सकती है। डोंट थ्रो दिस बॉक्स अवे, इट माइट कम इन हैंडी। नेक्स्ट इडियम है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक ये मेरा फेवरेट इडियम है। अ पीस ऑफ केक, वैसे तो इसका मतलब है केक का टुकड़ा, लेकिन यहाँ इसकी मीनिंग बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इस इडियम का मतलब है बहुत ही आसान काम। तो जब भी आपने किसी काम के लिए कहना हो कि ये बहुत ही आसान है, आप इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन, माई इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। मेरे इंग्लिश का टेस्ट बहुत ही आसान था। माई इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। अगला इडियम है फॉल इन लव विद समवन। फॉल इन लव विद समवन का मतलब है किसी से मोहब्बत हो जाना या किसी के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना। इसकी एग्जाम्पल है दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड सून दे गॉट मैरिड। उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और जल्दी उन्होंने शादी कर ली। दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड सून दे गॉट मैरिड। सातवां आसान इडियम है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है किसी मशीन या डिवाइस का खराब होना या काम न करना। मसलन, जब मैंने एटीएम मशीन से पैसे निकालना चाहे तो स्क्रीन पर यह पैगाम लिखा हुआ था The ATM is out of order, sorry for inconvenience. ATM खराब है और हम तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं। The ATM is out of order, sorry for inconvenience. नेक्स्ट इडियम है make do with something. मेक डू विथ समथिंग का मतलब है किसी चीज़ से काम चला लेना या जुगाड़ कर लेना। बाज़ औक़ात किसी काम के लिए कोई प्रॉपर चीज़ नहीं मिलती तो हम उसकी जगह किसी दूसरी चीज़ से
काम चला लेते हैं। इसी के लिए हम idiom make do with something इस्तेमाल करते हैं। मसलन if we do not have a ladder we can make do with a table। अगर हमारे पास सीढ़ी नहीं है तो हम टेबल से काम चला सकते हैं। If we do not have a ladder we can make do with a table। हमारा सेकंड लास्ट इडियम है एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट का मतलब है हर कीमत पर। इसकी एग्जाम्पल है वी विल विन दिस मैच एट ऑल कॉस्ट। ये मैच हम हर कीमत पर जीतेंगे। वी विल विन दिस मैच एट ऑल कॉस्ट। आप एट ऑल कॉस्ट की जगह एट एनी कॉस्ट भी कह सकते हैं। मसलन वी विल विन दिस मैच एट एनी कॉस्ट। हमारा आखिरी आसान इडियम है इन द मिडल ऑफ समथिंग। इन द मिडल ऑफ समथिंग का मतलब है किसी काम के दौरान या किसी काम में मसरूफ। इसकी एग्जाम्पल है प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम इन द मिडल ऑफ माई वर्क। जब मैं काम में मसरूफ हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम इन द मिडल ऑफ माई वर्क। आप वर्क की जगह स्टडी भी कह सकते हैं प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम इन द मिडल ऑफ माई स्टडी। जब मैं स्टडी में मसरूफ हूँ तो मुझे तंग नहीं करना। आपको ये आसान इडियम्स कैसे लगे? इनकी प्रैक्टिस करें और वक्तन फ़वक्तन इन्हें अपने गुफ्तगू में भी इस्तेमाल करें ताकि आपकी इंग्लिश भी लगे नेटिव स्पीकर्स की तरह। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बान।